तो इनको फ्री कर दिया एक तरह से, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगा बाद में, है ना। अब अगर आदरणीय शेखर चंद जी हमारे फूफा जी पधार गए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। हमारे रिस्सू भाई हीरापुर वाले हमारे वैसे तो बड़े भाई हैं, लेकिन मित्रता भी खूब रही है जोरों से। आइए, तमाम लोग सब बैठे हुए यहाँ पर, और मैं अब आप कहें तो छोटा मोटा कुछ सुना दूँ मैं। सत्येंद्र भैया आप बताओ, सुना दें, चलो, है ना। तो अब क्या सुनाऊँ, आपने सब कुछ सुना दिया। नहीं नहीं, बढ़िया तो सुनाएंगे यार, ऐसा नहीं है। चलिए मैं कुछ सुनाता हूँ। थोड़ा शोरगुल बंद कर दें। और आदरणीय डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी ने शहादत के नाम एक कविता सुनाई, और उस सैनिक की पत्नी के सम्मान में कविता पढ़ी। मैं नमन करता हूँ इन्हें। और लीजिए एक छोटा सा गीत अगर आप सब कहें तो अमित भैया 5 मिनट का एक गीत में पढ़ना चाहता हूँ। यद्यपि कवि युद्ध में जी न्यूज़ से भी 3-4 बार इस गीत को प्रेषित किया गया। हाँ सुनिए। सैनिक एक ऐसा पर्याय है जिसे जिंदगी भर लड़ाई करनी पड़ती है। थोड़ा सा हट जाना। जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज से एक पत्रकार ने पूछा कि ये बताओ देश बड़ा है या धर्म, तो आचार्य श्री थोड़ा मुस्कुराए। उस पत्रकार ने फिर कहा, महाराज जी आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बताओ देश बड़ा या धर्म। तो आचार्य श्री ने कहा, भैया जब देश ही नहीं बचेगा तो धर्म कहाँ करोगे, सर्वोपरि राष्ट्र होता है। आइएगा, मैं एक छोटा सा एक गीत रखता हूं, केवल 5 मिनट आपके लूंगा, अंततः मुझे भी करना है, आपको भी करना है। सुनिएगा। बस अपने चित्र में एक सैनिक को रखना, उसकी लड़ाई को जारी रखना और मेरे गीत को सुनना बस। कि जिन सपूतों से है ये महकता चमन, जिनकी गाथाएं गाए धरा और गगन, के माटी का कर रहे जो सदा चमन, उन शहीदों के चरणों में 100-100 नमन, उन शहीदों के चरणों में 100-100 नमन। धारा बिल्कुल मोड़ दी रुचि जी ने, उसी पृष्ठभूमि पर खड़ा हूँ। उस शहादत के नाम बस 3.5 मिनट का गीत रख रहा हूँ। हमारे युवा साथी थोड़ा सा ध्यान दें इस गीत के ऊपर, सुनना। कि बर्फ से भी लड़ा चोटियाँ चढ़ गया, बर्फ से भी लड़ा चोटियाँ चढ़ गया, शत्रु के दंभ को पल में तू गढ़ गया। अरे तूने कुर्बानी दी जिस वतन के लिए, तेरी कुर्बानी पर ये वतन लड़ गया, हो तेरी कुर्बानी पर ये वतन लड़ गया। हमारे देश में कई राजनेता ऐसे हैं जो ये कह देते सेना होती ही इसलिए है, दे तो दी बीबी को नौकरी, 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, अब क्या चाहते। मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना आप लोग समझ जाओगे मैं कपिल सिब्बल साहब की बात कर रहा हूँ। सुनना। कि हंसते 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 तिरंगे का ओढ़ा कफन, उन शहीदों के चरणों में 100-100 नमन, उन शहीदों के चरणों में 100-100 नमन। और देखना लड़ाई जारी है उसकी, कि हिजबुलों से लड़े, नक्सलों से लड़े, कायरों से लड़े, बुज़दिलों से लड़े, हो कायरों से लड़े, बुज़दिलों से लड़े। अरे कौन समझे सिपाही के जज्बात को, कब तलक घर के इन काफिरों से लड़े, हो कब तलक घर के इन काफिरों से लड़े। तो वास्ते मातृभूमि के तन और मन, उन शहीदों के चरणों में 100-100 नमन। अंतिम बंद रखता हूं, केवल अंतिम बंद रखता हूं। अब देखना इसकी 4 पंक्तियां केवल सुनना आप लोग। लड़ता रहा सिपाही कि देह पूरी लड़ी बस मिली बोटियां। डॉक्टर साहब सुनना,
देह पूरी लड़ी बस मिली बोटियां, इस शहादत में खेली गई गोटियां, इस शहादत में खेली गई गोटियां। हो तेरे घर पे न चूल्हा जला 20 दिन, पर सियासत में सेकी गई रोटियां, पर सियासत में सेकी गई रोटियां, पर सियासत में सेकी गई रोटियां। कि जिनके ईमान से, हो जिनके ईमान से खिल रहा अंजुमन, उन शहीदों के चरणों में 100-100 नमन, हाँ 100-100 नमन। एक धारा में मैं आया था इसलिए मैंने एक छोटा सा गीत सुनाया, वरना अभिषेक बाबू कहते चाचा जी आपने कुछ भी नहीं सुनाया। आइए और लीजिए, मैं अमित जी नूना का, हमारे देवरिया जी का और तमाम पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे विनय भैया, विजय जी तिवरैया,